बलरामपुर नगर पालिका परिषद से कांग्रेस प्रत्याशी शबाना बानो के पति राशिद अजीज रानू ने इंडियन 24 न्यूज से की खास बातचीत। कहा, मेरे मैनिफेस्टो पर टिप्पणी करने वाले पहले ये जान लें कि वो कितना पढ़े लिखे हैं। मेरे मैनिफेस्टो को बसपा प्रत्याशी बता रहे हैं महानगर का मैनिफेस्टो। गलतफहमी में ना पड़े, मेरे ऊपर आवाज उठाने वाले विपक्षी, मैं अपनी सभी वादों को करूंगा पूरा। मेरे मैनिफेस्टो का नकल करके मेरे ही वादे पर विपक्षी कर रहे हैं टिप्पणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं दामोदर शुक्ला। निकाय चुनाव अंतिम चरण में है और 4 मई को मतदान होना है। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी शबाना बानो के पति पूर्व यूथ कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष राशिद अजीज रानू जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि चुनाव की क्या स्थिति है और जनता किस मोड़ पर है। सबसे पहले आपका स्वागत है रानू जी। हाँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव 4 तारीख को मतदान होना है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? भैया, बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है लगातार जनता के बीच। अब तो मैं नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भी जा रहा हूँ और पद यात्रा के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से बहुत अपार जनसंपर्क के दौरान प्यार मिल रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। जैसे देखा जा रहा है, आपके जनसभा में देखेंगे, सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, अपार भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ कहाँ से आ रही है, कि किस तरह से भीड़ आ रही है, बताइए। भैया देखिए, भीड़ वही लोकल की रहती है। मैं कितने लोग चलता हूँ, या आप लोग सब लोग देखते हैं, और ना कहीं गमछा बांटा, ना लाल गमछा बटता है, ना नीला गमछा बटता है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में मैं चल रहा हूं। तो जनता जब चुनाव लड़ रही है और अन्य पार्टियां अब जनता के खिलाफ लड़ रही हैं, क्योंकि मैं जनता के मुद्दों के साथ हूं, तो इसलिए भीड़ मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। हर जहां बलरामपुर की सम्मानित जनता मेरे साथ खड़ी है। जैसे देखा जा रहा है, नामांकन के समय, नामांकन नहीं बल्कि आप लगभग जब से चुनाव तैयारी करने लगे हैं, आपने 19 प्रकार के मुद्दे जारी किए थे। इन मुद्दों पर विरोधी, आपके जो विपक्षी हैं, प्रतिद्वंदी है, इस पर टिप्पणी करते नजर आए हैं। इस संबंध में क्या बताना चाहेंगे? आपके जो 19 मुद्दे जारी किए गए हैं, क्या ये पूरे हो जाएंगे चेयरमैन बनने के बाद? भैया देखिए, मैं लगातार 7 महीनों में अनगिनत प्रेस कॉन्फ्रेंसों में 1900 पॉइंट को मैंने एक एक्सप्लेन किया है कि हेल्पलाइन नंबर कैसे बनेगा। हेल्पलाइन नंबर के लिए एक ऑपरेटर रखा जाएगा, संविदा कर्मी, एक टेलीफोन का कनेक्शन चाहिए जो एसएमएस के थ्रू आपको बताएगा कि आपने शिकायत दर्ज कर दी है और आपका काम हो जाएगा। रिकॉर्ड यहाँ रहेगा। एक वेबसाइट बनेगी नगर पालिका की, जिसपे ऑनलाइन आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। ऑनलाइन आप परिवार रजिस्टर उस पर फीड रहेगा, निकाल सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे और आप उसको निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा, अब क्योंकि अभी मैंने सुना कि एक टीवी चैनल के माध्यम से बसपा के प्रत्याशी ने कहा कि वो घोषणा पत्र छलावा है, उन्होंने धोखा दिया है, और उन्होंने 2-3 पॉइंट मेरे घोषणा पत्र पे बताए कि पहली बात तो ये घोषणा पत्र महानगरों में लागू हो सकता है, नगर पालिका में नहीं। मैं कह रहा हूं, ए भैया बसपा प्रत्याशी महोदय, आपने कम से कम मेरे मुद्दों को शहर के प्रोग्रेसिव महानगर के मुद्दों के बराबर रखा। तो जब आप मेरे प्रचारक हो गए हैं, आप हर सभ्य समाज को यह बता दिए हैं कि जो मैंने सोचा है वो नगर पालिका बलरामपुर से ऊपर हटके मैंने एक महानगर का सपना देखा है। टेक्नोलॉजी जब तुलसीपुर पहुंच सकती है, छोटे छोटे शहरों में पहुंच सकती है, लखनऊ कानपुर को कॉपी नहीं करने देंगे। मैंने हनुमानगढ़ी मंदिर और रानी तालाब में बोटिंग पार्क का भी वादा किया है, उस पर भी बोलिए, क्योंकि वो भी महानगरों में ही शोभा है। मैंने बड़े झूले का वादा किया है, वो भी आपने सिर्फ महानगरों में देखा होगा। ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं प्रत्याशी महोदय जो मेरे घोषणा पत्र में है, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। और आपने जो ये कहा है कि किसकी दुकान कब्जा करके मैं टॉयलेट बनाऊंगा, किसका मकान कब्जा करके मैं पार्किंग स्थल बनाऊंगा, उसी इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि मैंने जबरदस्ती कठहुआ पुल पे बना दिया शौचालय। अरे बाप रे बाप, 2 तरीके की बातें। एक तरफ तो मुझे आप कब्जा करने की बात बता रहे हैं और एक तरफ अपने इंटरव्यू में आप जबरदस्ती वर्ड का यूज कर रहे हैं। अब आप साक्षर महोदय मेरी बात सुनिए, आपको जानकारी दे दूं कि कम से कम 100 स्पीचेस में मैंने कहा कि बड़े पुल से लेके वीर विनय चौराहे के बीच में जो भी लेडीज टॉयलेट की बात मैंने की है, 10 दुकानदारों ने, कपड़े के दुकानदारों ने, ऐसे सामाजिक दुकानदारों ने मुझसे ऑफर किया है कि जैसे ट्रायल रूम बनाए हो ऐसे एक लेडीज टॉयलेट बनाऊंगा, आप जीत के आइए, आपका फीता काटना है।
तो इसलिए भ्रम में ना आओ। अब आओ पार्किंग स्थल पे, मैंने कहा है चौक से चौराहा बड़े पुल के बीच में पार्किंग स्थल दूंगा, किसी का घर कब्जा नहीं करूंगा। कब्जा करना, प्लाटिंग करना और शहर को डुबोना, ये आप और आपके परिवार को मुबारक। मुझसे पूछिए, नगर तिकोना पार्क पे मैंने एक सपना देखा है, शहर की तमाम एनजीओ और समाज सेवी संस्थाओं से मिलके आपको एक पार्किंग स्थल तिकोना पार्क पे वादा किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतीक स्थल के नाम से, जहां बाबा साहब का सपना साकार होता दिखेगा, समानता दिखेगी, हो सकता है वहां पे एक अच्छी कैंटीन भी चले जो बाबा साहब के नाम से नगर पालिका परिषद बलरामपुर के द्वारा चलाई जाएगी। वहां रोजगार मिलेगा, चारों तरफ से मार्केट हो सकता है बन जाए, तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा, दुकानें बढ़ेंगी, शहर प्रोग्रेस होगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं चुनाव जीतने के बाद बलरामपुर को महानगरों के टक्कर में लेके आने वाला हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम महानगरों के टक्कर में ले जाने वाला एक घोषणा पत्र मैंने जनता के बीच में दिया। आप भी 5 साल यहां चेयरमैन के प्रतिनिधि रहे, आपने ये मोहर लगा के मेरे इच्छाओं को और बल दिया, और मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतने के बाद इन 19 मुद्दों को जनता के बीच में जल्द से जल्द पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। जैसे देखा जा रहा है, बतौर कांग्रेस के आप यूथ कांग्रेस के बड़े नेता रह चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं यूथ कांग्रेस में। 4 मई को होने वाले मतदान में क्या लगता है आपको, ऐसे में जनता किस तरह चल रही है, आप कितने वोटों से जीत रहे हैं? देखिए भाई साहब, जनता के बीच में मैंने जनता के मुद्दों की राजनीति की, पहली बार कोई नेता जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा है। आज विपक्षी सपा बसपा भाजपा को यह नहीं पता चल पा रहा है कि किस मुद्दे पे बात करूं, धर्म की बात करूं कि बिरादरी की बात करूं कि जगह की बात करूं। यहां तो उस बंदे ने हमें कूड़ा, पानी, चूना, दाखिल खारिज, परिवार रजिस्टर, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पार्क, वो बाढ़, इन सब मुद्दों में लेके चलाया है। सीसीटीवी, किस मुद्दे पे अब बात करें तो कभी वो लोग अब धर्म की राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, अब बिरादरी की राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। अब वो सारे के सारे प्रत्याशी मिलके मेरे घोषणा पत्र को, जो मील का पत्थर साबित होगा मेरे कांग्रेस इस चुनाव में, अब घोषणा पत्र के पीछे पड़ गए। मगर जनता के बीच में मैं लगातार पॉपुलर हो रहा हूं। इसका सबूत है कि उनकी बौखलाहट बता रही है कि आने वाले 4 तारीख को मेरी पत्नी शबाना बानो रिकॉर्ड तोड़ मतों से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी नगर पालिका की चेयरपर्सन बनने जा रही है। तो आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे पूर्व यूथ कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष राशिद अजीज रानू जी, जिनकी पत्नी शबाना बानो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं और चेयरमैन के टिकट से कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इनका कहना है कि जनता का जो अपार समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसे में जनता देख रही है और इनके समाज सेवा के बल पर जनता इनका भरपूर सहयोग कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि 4 मई को जनता इन सारे मुद्दों के दृष्टिगत रखते हुए इन्हें किस तरह से चुनाव में विजयी बनाती है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडियन 24 न्यूज। दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।